शाहीन के साथ नसीम शाह ये एक मिसिंग पार्ट था क्योंकि न्यू बॉल बॉलर दूसरा नहीं था। अब शाहीन जो है वो इतना ज़बरदस्त बॉलर है कि ऐसे बॉलर रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते। जो नी है एक फास्ट बॉलर के लिए, अगर वो 90% भी फिट है और 10% भी उसको डाउट है तो फास्ट बॉलिंग नहीं हो सकती। आखिर शाहीन के साथ अटैक किसको करना चाहिए? शाहीन के साथ नसीम शाह ये एक मिसिंग पार्ट था क्योंकि न्यू बॉल बॉलर दूसरा नहीं था। अब शाहीन उधर से प्रेशर डालेगा तो नसीम को भी वहाँ से फ़ायदा होगा। देखिए, जब मैंने कहा था तो क्योंकि जो नी है एक फास्ट बॉलर के लिए, अगर वो 90% भी फिट है और 10% भी उसको डाउट है तो फास्ट बॉलिंग नहीं हो सकती। 100% फिट होगा तो डेफिनेटली उसको खेलना चाहिए। वर्ल्ड कप इज़ अ बिग थिंग, बट इसमें रिस्क अगर वो तो शाहीन को ही पता है कि वो कितना बेहतर फील कर रहा है या उसके जो डॉक्टर्स हैं। अगेन शाहीन जो है वो इतना ज़बरदस्त बॉलर है कि ऐसे बॉलर रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते, तो इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। आगे भाई, आप भी कोचिंग करते रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ। जब हम कोचेस से सवाल करते हैं परफॉर्मेंस के लिहाज से मिडिल ऑर्डर की, तो वो कुदरत के निज़ाम और ज़मीन और सुचान का ताल्लुक बताने लग जाते हैं। आप जब कोचिंग करते थे उस टाइम भी ये वाला सिस्टम होता था या आप वाकई कोई उसकी लॉजिक देते थे? देखिए, एक चीज़ जो जेन्युइन कोच होता है उसको खुद की परफॉर्मेंस और टीम की परफॉर्मेंस उसके ऊपर रहना चाहिए। मैं तो जब खेलता भी था बिलीव ये करता था कि अगर मैं जिस दिन 5 विकेटें लूँगा तो मुझे आपकी तारीफ़ नहीं चाहिए, और जब मुझे 50-60 रन्स पड़ गए हैं तो आपकी गालियाँ भी बनती हैं। ये प्लेयर के साथ यही चीज़ चलती है और ये कल्चर को आगे बढ़ाना चाहिए। ये प्लेयर्स जो कोई अगर कह देता है तो वो आगे से रिस्पांस देना शुरू कर देते हैं। ये आपका काम नहीं है। आपका काम है स्कोर करना, विकेटें लेना, फील्डिंग अच्छी करना। आप जीतेंगे, आज जीता है पाकिस्तान तो कोई कर सकता है इनको क्रिटिसाइज। इस तरह से लाहौर के अंदर से प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया लड़कों का, इस तरह के फीमेल का हो रहा है, तो हमारी जो नेशनल टीम है उसमें पावर हिटर्स बहुत कम है और उनसे कई ऐसी प्लेयर्स हैं जिनसे छक्का भी नहीं लगता। तो ये जो प्लेयर डेवलपमेंट हो रहा है वुमेन का, इनसे कोई ऐसे प्लेयर भी निकल आएंगे जिस तरह हमने नेशनल टीम में दिए हैं मैन के अंदर? देखिए, इसमें जो हमारा एक्सपीरियंस है उससे हम सीखते रहते हैं और बेहतर से बेहतर प्रोग्राम लेके आते हैं, क्योंकि मेरा बिलीव ये है कि अगर आप किसी भी इंसान को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसका कंट्रोल आपके हाथ में आएगा तो वो कोई काम करेगा। तो 1 साल जो है वो खासा एक अरसा है, लंबा अरसा, कि आप किसी भी स्पोर्ट्स को लेके उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और आज देखना ये होता है कि आजकल चैलेंजेस क्या हैं और किस तरह से तरह के प्लेयर्स हमें चाहिए। ये मैन की भी हमारी प्लानिंग को सीखने की ज़रूरत है और वुमेन की तो डेफिनेटली। मैं उस दिन भी देख रहा था कि अब जो T20 क्रिकेट आपने खेलनी है, तो अगर आप स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है, आपकी शॉट में वो पावर नहीं है, तो आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं? तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये ख़वातीन जानती हैं कि बेचारी उनको पहले बेटे को खाना मिलता है फिर बेटी को खाना मिलता है। तो यहाँ तो हमारे पास जो क्लास ऑफ 22 है, उन बेचारों के 90% के पास बेसिक खाना घर में मौजूद नहीं है। तो उनकी डाइट, उनकी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, इसके ऊपर मेन फोकस होगा, जिससे पाकिस्तान वुमेन जो पूल है उसका इजाफा होगा, ऑप्शंस आएंगी। और जब इस तरह के अगर इन्होंने करानी है ना वुमेन लीग, तो उसका तरीक़ेकार भी ये होना चाहिए कि आप पहले लाहौर पंजाब में 22 लड़कियां रखें, इसी तरह सिंध में रखें, इसी तरह बलूचिस्तान में रखें, इसी तरह आप KP में रखें। उनको 1 साल पहले रेडी करें, तैयार करें, ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो टीवी के ऊपर दिखाने के काबिल हो। तो भाई, जैसे मैन में जो है फिटनेस का प्रॉब्लम है और वुमेन खिलाड़ियों में भी यही प्रॉब्लम है। श्रीलंका के खिलाफ भी हारने की वजह ये थी कि फिटनेस लेवल वो नज़र नहीं आया। फिटनेस पर भी काम होगा। देखिए, मेन जो एक प्लेयर को जब आप डेवलप करते हैं तो उसकी एक बॉडी इम्प्रूव होगी, उसमें स्ट्रेंथ आएगी, तो फिर उसकी शॉट में भी फ़र्क पड़ेगा, उसकी बॉलर्स की पेस में फ़र्क पड़ेगा, फील्डिंग में फ़र्क पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो छोटे छोटे कैंप्स होते हैं ना, 6 हफ्ते का कैंप लग गया, 2 हफ्ते का कैंप लग गया, इससे आज तक कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फोकस्ड आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म। हारिस को अगर जब हमने लाए थे टेप बॉल से, तो उसको 2 साल लगे थे हारिस रऊफ बनने में। तो ये पहला साल है, इसमें
और इसका तरीक़ेकार भी ऐसा नहीं होगा कि आप एक दफ़ा सेलेक्ट हो गए 22 में और फिर आप चाहे सोई ना उठें तो आप उधर होंगे। ये 35 to 40 लड़कियां आइडेंटिफाई होंगी और उनके एक पूरा वीकली मंथली उनके टेस्ट हैं। अगर कोई इम्प्रूव नहीं कर रहा तो वो लड़की 1 महीने के लिए रेड जोन में जाएगी और फिर अगर फर्दर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो रिप्लेस हो जाएगी। तो इसलिए हर वक्त हर टाइम उनको प्रोग्रेस भी दिखानी पड़ेगी।